हरि ओम तत्सत। रसखान का जीवन परिचय। रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु 1628 के लगभग मानी जाती है। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति एवं श्रृंगार रस दोनों की प्रधानता है। रसखान कृष्ण भक्त हैं और उनके सगुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धा अनवरत है। इनके काव्यों में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में श्री कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, उनके नेत्रों का वर्णन करने में मग्न रहते हैं। रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी मुख्य कृतियां हैं। इनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका प्रमुख स्थान है। इन्होंने ब्रज भाषा का काफ़ी सरस और मनोरम प्रयोग किया है, जिसमें कहीं भी शब्द आडंबर नहीं दिखता। रसखान द्वारा रचित सेवैये में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। आइए सुनते हैं उनका प्रथम सेवैया। मानुष हो तो वही रसखान, बसो मिली गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को, जो धरियो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। इन पंक्तियों में रसखान जी श्री कृष्ण एवं उनके गांव गोकुल ब्रज के प्रति लगाव का वर्णन करते हैं। रसखान का यह मानना है कि ब्रज के कण कण में श्री कृष्ण बसे हुए हैं। इसी वजह से वे अपने प्रत्येक जन्म में ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते हैं। अगर उनका जन्म मनुष्य रूप में हो तो वो गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं। पशु के रूप में जन्म हो तो वे गोकुल की गायों के साथ में घूमना फिरना चाहते हैं। अगर वह पत्थर बने तो उसी गोवर्धन पत्थर का बनना चाहते हैं, जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। अगर वह पक्षी बने तो वह यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहते हैं। इस प्रकार कवि चाहे कोई भी जन्म ले, वह रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। इस सेवैये से कवि रसखान का भगवान श्री कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा प्रदर्शित होती है। या लकुटी अरु कमरिया पर, राज्यति हूँ पुर को तजिदारो। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख, नंद की धेनु चराए बिसारो। रसखान कबो इन आँख निसो, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटुक हूँ कल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। रसखान जी इसमें कहते हैं भगवान श्री कृष्ण एवं उनसे जुड़ी वस्तुओं के प्रति उनका गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोकों का राजपाट तक छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्हें नंद की गायों को चराने का मौका मिले तो इसके लिए वे आठों सिद्धियां और 9 निधियों के सुख को भी त्याग देते हैं। जब से रसखान जी ने ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा है, वह इनसे दूर नहीं जा पा रहे। जब से कवि ने करील की झाड़ियों और वन को देखा है, वह उनके ऊपर करोड़ों सोने के महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियों, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। ओढ़ी पितंबर लै लकुटी,
बन गोधन गवारनी संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इसमें रसखान जी कहते हैं, कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बोलते हैं, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वह कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, मगर वो कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र पहन लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे कहने पर यह सब कर लूँगी, मगर मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत बोलना, क्योंकि इसी मुरली की वजह से हम कृष्ण से दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसीलिए वे मुरली को अपनी सौतन या सौत की तरह देखती हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखेऊं, गुंज की माल गरे पहिरोंगी, ओढ़ी पितंबर लैलकुटी बन, गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी, भावत वो ही मेरो रस खानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। इन पंक्तियों में रसखान जी ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है, जो एक दूसरे से बात करते हुए कह रही हैं कि वह कान्हा द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती हैं, वह कृष्ण की मुरली को धारण नहीं करेंगी। यहाँ गोपियाँ कह रही हैं कि वे अपने सिर पर श्री कृष्ण की तरह मोर पंख से बना मुकुट पहन लेंगी, अपने गले में कुंज की माला भी पहन लेंगी, उनके समान पीले वस्त्र भी धारण कर लेंगी और अपने हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायें चराएंगी। गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण हमारे मन को बहुत भाते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर ये सब कर लूँगी। मुझे कृष्ण के होठों पर रखी मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत भूलना, क्योंकि इस मुरली की वजह से ही हम श्री कृष्ण से दूर हुई हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बात करते हैं और उसे हमेशा अपने होठों से लगाए रहते हैं, इसीलिए वे मुरली को अपनी सौतन की तरह देखती हैं। काननी दे अंगूरी जबहि, मुरली धुनि मंद बजेहि, मोहनि तानन सो अटा चढ़ी, गोधन गैहि तो गैहि, तेरी कहूँ सिगरे ब्रज, लोगानी काली को, कितनो समझायूं, माई रीवा मुख की, मुस्कानी समारी ना जाही ना जाही ना जाही। रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वह चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल सकती, इसीलिए वह कह रही हैं कि जब कृष्ण अपनी मुरली बजाएंगे तो वह उससे निकलने वाली मधुर ध्वनि को नहीं सुनेंगी। वह सभी अपने कानों पर हाथ रख लेंगी। उनका मानना है भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर अपनी मुरली की मधुर तान क्यों ना बजाएं और गीत ही क्यों ना गाएं, जब तक वह उसे नहीं सुनेंगी तब तक उन पर मधुर तानों का कोई असर नहीं होने वाला। लेकिन अगर गलती से भी मुरली की मधुर ध्वनि उनके कानों में चली गई तो फिर वह अपने वश में नहीं रह पाएंगी। फिर चाहे उन्हें कोई कितना भी समझाए, वह कुछ नहीं समझ पाएंगी। गोपियों के अनुसार श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी है कि उसे देखकर कोई भी उनके वश में आए बिना नहीं रह सकता। इसी कारण गोपियाँ कह रही हैं कि श्री कृष्ण का मुख देखकर उनके खुद को बिल्कुल भी संभाला नहीं जा सकता। वह सारी लाज शर्म छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली आएंगी। रसखान जी ने
ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को कई रूपों में अभिव्यक्त किया है। इसमें रसखान जी की इच्छा है कि वह जिस भी रूप में जन्म लें वह हर रूप में ब्रजभूमि में ही वास करें। हरि ओम तत्सत।